नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मंदिर की जमीन पर अब्दुल हफीज के आलीशान घर पर चला बुलडोजर। झालावाड़ में जिला प्रशासन ने श्रीनाथ जी मंदिर की 28 बीघा जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। मुख्य आरोपी अब्दुल हफीज समेत कई अपराधियों ने इस जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था। मंदिर मंडल की ओर से मिले पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई। मंदिर ट्रस्ट की यह जमीन ग्राम झालावाड़ में स्थित है, जिसे कुछ हार्डकोर अपराधियों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम का यू टर्न, महंगी बिजली डील रद्द। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने आखिरकार सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी से की महंगी बिजली खरीद डील के निर्णय को रद्द करने का फैसला कर लिया है। निगम के बोर्ड ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए सेकी को पत्र लिखकर अनुबंध पर आगे नहीं बढ़ने की जानकारी दे दी। मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। एसएमएस अस्पताल में लगी भीषण आग से 6 मरीजों की मौत हो गई। सीएम भजन लाल ने मृतकों के आश्रितों को 10 से 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार को जयपुर पहुंचते ही एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर जाकर घटना का जायजा लिया। झालावाड़ स्कूल हादसा। नरेश मीणा ने पीड़ितों को 1 करोड़ की दी नकद सहायता। 25 जुलाई को पिपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों और घायलों को नरेश मीणा ने सोमवार को 1 करोड़ रुपए की नकद आर्थिक सहायता दी। दानदाताओं से एकत्र यह राशि हाथों हाथ राजस्थान ग्रामीण बैंक की शाखा में एफडी करा दी गई। कार्यक्रम में बैंक के प्रबंधक की टीम मौजूद रही, जिसने मौके पर ही इस राशि की एफडी कर सर्टिफिकेट प्रदान किए। समरावता प्रकरण से चर्चा में आए नरेश मीणा सोमवार शाम को अपने समर्थकों के साथ पिपलोदी गांव पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उन्होंने मृतक बच्चों और घायलों के परिजनों को बुलाया। उन्होंने हादसे में प्रत्येक मृतक बच्चों के परिजनों को 13 लाख रुपए और 12 घायल बच्चों को 75,000 रुपए की नकद सहायता दी। अपात्र परिवारों पर होगी कार्रवाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान की ओर से शुरू किया गया गिव अप अभियान अब 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय अभियान की व्यापक सफलता और आमजन से मिले जन समर्थन को देखते हुए लिया गया है। यह अभियान 1 नवंबर 2024 से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना था। ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य का सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्त शासी संस्थान में नियमित रोजगार है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, जिनके पास निजी 4 पहिया वाहन है या जो आयकरदाता हैं, उन्हें सूची से नाम हटाने के लिए कहा गया है। मंत्री के सामने भाजपाइयों ने कांग्रेस कार्यकर्ता को पीटा। उदयपुर में मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सामने काले झंडे लेकर पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को भाजपाइयों ने पीट दिया। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने यूथ कांग्रेस के युवाओं को अपनी कस्टडी में ले लिया। दरअसल नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा सोमवार रात करीब 8 बजे शहर के भुवाणा चौराहा से प्रतापनगर चौराहा तक डेकोरेटिव पोल और स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण करने आए थे। इसी दौरान विवाद हो गया। जोधपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिशा की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोधपुर और फलोदी में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि लोक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों का पेचवर्क दीपावली से पहले करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए बंद पड़े हैंडपंपों और ट्यूबवेलों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएमएचओ को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त चिकित्सकीय स्टाफ की उपलब्धता रखने के निर्देश दिए। फसल कटाई के 14 दिन बाद तक बीमा सुरक्षा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब किसानों को कटाई के बाद खेत में रखी फसल पर 14 दिनों तक बीमा सुरक्षा मिलेगी। खरीफ 2025 से रबी 2025 से 26 तक यह प्रावधान लागू रहेगा। प्रभावित बीमित किसानों को आपदा घटित होने के 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य होगा। कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यदि कटाई के बाद 14 दिनों तक सुखाने हेतु खेत में रखी फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसमी बारिश या ओलावृष्टि से नुकसान होता है तो उसका आकलन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी का विरोध प्रदर्शन। अजमेर में सोमवार को आजाद समाज पार्टी ने भीम आर्मी और मसीह समाज के समर्थन से राजस्थान अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और राष्ट्रपति को बिल वापस लेने की मांग करते हुए हजारों पोस्टकार्ड भेजने का ऐलान किया।
जिला अध्यक्ष लालचंद हिनुनिया ने कहा कि यह बिल संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और समाज सेवा के कार्यों में बाधा डालेगा। प्रदर्शनकारी सुमन जोसेफ ने आरोप लगाया कि यह बिल विधानसभा में बिना पर्याप्त चर्चा और विपक्ष की मौजूदगी के पारित किया गया, जिससे इसका दुरुपयोग संभव है। राजस्थान में बाइक शोरूम होटल के मालिक की गोली मारकर हत्या, जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में हुई हत्या के बाद दहशत फैल गई है। बिजनेसमैन रमेश रुलानिया को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। घटना मंगलवार सुबह 5:40 बसे स्टेशन रोड इलाके की है। जानकारी के अनुसार रमेश रुलानिया बाइक शोरूम और होटल के मालिक थे। उन्हें कुछ दिन पहले रोहित गोदारा गैंग से फिरौती की धमकी भी मिली थी। रोहित गोदारा गैंग ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। बिजनेसमैन की मौत से गुस्साए लोगों ने शहर के बाजार बंद करा दिए हैं। अचानक पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में मंगलवार सुबह छानी और कोलायत स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। घटना के समय स्पीड इतनी तेज थी कि डिब्बे तितर बितर होकर ट्रैक के दोनों ओर बिखर गए। आसपास के ग्रामीण और रेलवे स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि किसी को चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने पटरियों को सही करने और डिब्बों को हटाने का काम शुरू किया। गजनेर थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और जांच में जुट गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह हादसा ट्रैक में दरार या तकनीकी खामी की वजह से हुआ हो सकता है। फिलहाल रेलवे की ओर से आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं हुआ है। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व मंत्री का निधन। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह का सोमवार रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण उनका उपचार चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि मंगलवार सुबह 11 बजे उनके पैतृक गांव कुंदनपुर में अंतिम संस्कार किया गया। सुबह 10 बजे भरत सिंह की देह कांग्रेस कार्यालय में लाई गई और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 4 बार विधायक रहे भरत सिंह अपनी ईमानदार छवि एवं बेबाकी के लिए जाने जाते थे। सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार का कई बार विरोध भी किया। मौसम विभाग का आज 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। राज्य के कई जगहों पर सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया। दिन के तापमान में गिरावट हुई। शहरों में 10 डिग्री तक दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। 15 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे चला गया। दिन में बारिश और हवा में नमी बढ़ने से दिन और रात के तापमान में 5 डिग्री तक का अंतर रह गया। इधर मौसम केंद्र के अनुसार अलवर, बालोतरा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, झालावाड़, खैरथल तिजारा, नागौर, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर में बारिश हुई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में दूसरे दिन सोमवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। इससे गर्मी का असर कम हुआ। मौसम केंद्र के अनुसार कच्छ क्षेत्र के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और वायुमंडल के निचले स्तरों में एक ट्रफ लाइन राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। इसके असर से मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। मंगलवार को मौसम केंद्र ने 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। सरकारी स्कूल की बालिकाओं के लिए शुरू की गई फ्री बस। सेवापाली के सांचौर क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नीर वाटर शुल्क बस सेवा शुरू की गई है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई इस बस के जरिए 4 किलोमीटर दूर गांव ढाणियों की बेटियां स्कूल में पढ़ने आ रही हैं। अब तक निजी स्कूलों के बच्चों के लिए इस तरह बसों की व्यवस्थाएं देखी गई हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसी पहल से बालिका शिक्षा के प्रति लोगों में जज्बा दिखाई दे रहा है। स्कूल को 25 लाख की लागत की नई बस भामाशाह जितेंद्र कुमार चौधरी व तुलसाराम चौधरी ने भेंट की है। बस का संचालन का खर्च भी ये भामाशाह ही वहन करेंगे। अलवर में बनेगा तारामंडल, 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब अलवर में भी तारामंडल बनेगा। यह कार्य यूआईटी अगले माह से शुरू कर सकती है। इसके लिए जमीन का चयन होना बाकी है। पुराना सूचना केंद्र कुछ अन्य जगहों पर जमीन तलाशी जा रही है। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही यह धरातल पर नजर आएगा। जमीन पर खड़े होकर लोग तारामंडल को देख सकेंगे। तारामंडल में वे तारे और खगोलीय वस्तुएं होती हैं जो पृथ्वी की सतह से देखने पर स्थायी रूप से आकाश में एक ही क्षेत्र में इकट्ठी नजर आती। इसका मतलब यह नहीं है कि यह वास्तव में एक दूसरे के पास हैं या इनका आपस में कोई महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर का बड़ा आदेश। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने 4 आदेश जारी कर 21 निरीक्षक, 2 एसआई के तबादले किए। 8 थानों के एसएचओ भी बदले हैं। बस्सी थाने के एसएचओ महेश शर्मा व विभागीय जांच के कारण सिंधी कैंप थानाधिकारी सुखबीर सिंह को लाइन हाजिर किया। सीएसडी में रिक्त पड़े प्रभारी पद पर एसआई को लगाया है।
विधायक हरीश चौधरी के बयान से गरमाई सियासत। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेसी में वापसी होने के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल के बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने भी बिना नाम लिए बयान दिया। उन्होंने श्री हरलाल जाट छात्रावास विकास संस्थान बाड़मेर में नवनिर्मित अत्याधुनिक सुविधायुक्त लाइब्रेरी के उद्घाटन के अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे चरित्रहीन लोगों से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। कफ सिरप मामले में केंद्र सरकार की टीम पहुंची। जयपुर राजस्थान में खांसी की सिरप से बच्चों की मौत के मामलों को लेकर अब केंद्र सरकार की टीम जांच के लिए जयपुर पहुंची है। टीम ने केसेंस फार्मा की फैक्ट्री का निरीक्षण किया और उत्पादन प्रक्रिया और स्टॉक से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। टीम जल्द ही कंपनी संचालक से भी पूछताछ करेगी। अगर जांच में दवा की गुणवत्ता या मानक नियमों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जैसलमेर में कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम 8 अक्टूबर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC द्वारा संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से शुरू किए गए संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जैसलमेर जिले में 8 से 10 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। AICC द्वारा नियुक्त जिला पर्यवेक्षक एवं संयुक्त सचिव सुशांत मिश्रा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सहायक पदाधिकारी राजस्थान प्रदेश, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका सिंह, प्रदेश कांग्रेस सचिव गब्बर सिंह मीणा और विधानसभा समन्वयक सागर महावर जिले में विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। खैरथल तिजारा में 7 अक्टूबर को लगेंगे शहरी सेवा शिविर। खैरथल तिजारा जिले के शहरी क्षेत्रों में 7 अक्टूबर को शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य विभिन्न नगर निकायों के वार्डों और गांवों में नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। नगर परिषद खैरथल के वार्ड 25, 27 और ग्राम लिसाना, नांगल मोजिया, रायपुर मेवान के लिए अंबेडकर धर्मशाला, किशनगढ़ बास रोड, नांगल मोजिया में शिविर लगेगा। पाली में 5 गांव के किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट पाली कलेक्ट्रेट पर। सोमवार को बोमाड्रा ग्राम पंचायत क्षेत्र के 5 गांवों के ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 साल से फसल बीमा का प्रीमियम भर रहे हैं, लेकिन खराब होने के बाद भी बीमा कंपनी उन्हें क्लेम राशि नहीं दे रही, जिससे परेशान होना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले का निस्तारण करवाया जाएगा, तब जाकर वे शांत हुए। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का पोस्टर लॉन्च। ADM अजय अमरावत ने आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा माई भारत पोर्टल पर चलाया जा रहा है। इस मौके पर उपनिदेशक राजेश चौधरी भी मौजूद रहे। ADM अमरावत ने विभिन्न विभागों के माध्यम से इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने को कहा। 35 नई एंटी पोचिंग यूनिट्स के लिए 27 करोड़ 60 लाख मंजूर। राजस्थान सरकार ने राज्य में वन्य जीव संरक्षण को सशक्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 35 नई एंटी पोचिंग यूनिट्स के गठन को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कुल 27 करोड़ 60 लाख की लागत आएगी। वन विभाग के अनुसार नई यूनिट्स राज्य के प्रमुख अभयारण्यों और वन क्षेत्रों जैसे रणथाम्बोर, सारिस्का, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स और जवाई में स्थापित की जाएंगी। इन इकाइयों का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार, तस्करी और संरक्षण क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना है। प्रत्येक यूनिट को आधुनिक संचार उपकरणों, नाइट विजन कैमरों, ड्रोन निगरानी सिस्टम और तेज गति वाले वाहनों से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही वन कर्मियों को विशेष एंटी पोचिंग प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सूरत में 8 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 8 अक्टूबर को सूरत में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी मीट में गुजरात और सूरत में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा वहां के प्रमुख उद्यमियों एवं औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों को राजस्थान में निवेश करने और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए आमंत्रित करेंगे। जयपुर से सीकर के बिच टोल हुआ कम। जयपुर से सीकर जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अखेपुरा और टाटियावास टोल प्लाजा पर टोल चार्ज में बदलाव किया है। इन बदलावों से अब जयपुर सीकर राउंड ट्रिप सस्ती हो गई है। अखनीपुरा टोल प्लाजा पर कार के 75 रुपए से घटाकर 70 रुपए, मिनी बस के 120 रुपए से घटाकर 115 रुपए, ट्रक के 250 रुपए से घटाकर 245 रुपए कर दिए।
सीकर जिले के बस डिपो को मिली 10 नई बसें। सीकर रोडवेज डिपो को BS6 मानक की 10 नई बसें प्रदान की हैं। नई बसों के जुड़ने से दिल्ली और हरिद्वार रूट पर अब यात्रियों को सीट के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। डिपो प्रबंधन की ओर से नई बसों में से दिल्ली हरिद्वार पर नई बसों का संचालन किया जाएगा। फिलहाल सीकर से रोज करीब 1200 से ज्यादा यात्री इन दोनों रूटों पर सफर करते हैं। सीकर डिपो से वर्तमान में 150 से अधिक बसें विभिन्न रूटों पर संचालित हैं। इनमें से 30 बसें लंबे रूटों पर और बाकी जिला मुख्यालयों व आसपास के कस्बों के लिए चलती हैं। मालाखेड़ा स्टेशन पर आला हजरत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर 7 अक्टूबर से आला हजरत बरेली भुज एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। ट्रेन के पहले ठहराव के मौके पर स्टेशन पर उत्सव जैसा माहौल रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने लोको पायलट और स्टेशन मास्टर का साफा पहनाकर व माला से स्वागत किया तथा मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। जिला परिषद में लिपिक भर्ती में गड़बड़ी 2022 पंचायती राज लिपिक भर्ती 2022 में अलवर जिला परिषद की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठे हैं। अलवर जिला परिषद में तैनात अफसरों और कर्मचारियों ने अपने ही विभाग से जारी परिपत्रों की जमकर धज्जियां उड़ाई। यही कारण रहा कि अपात्रों को भी लिपिक बना दिया। ऐसे ही 2 और केस सामने आए हैं। इनकी शिकायत सरकार को भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ में यह साफ किया गया था कि दूरस्थ शिक्षा से राज्य के बाहर के ऑफ कैंपस स्टडी चलाने वाले संस्थानों से जारी कंप्यूटर प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 30 लाख रुपए के जेवरात चुराने वाली नर्स बुलबुल गिरफ्तार। जवाहर नगर थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला के घर से 30 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर चोरी करने के मामले में नर्सिंग कर्मी युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी हुए जेवरात भी बरामद किए हैं। डीसीपी ईस्ट संजीव नैन ने बताया कि मूलतः नारायणा के सोलावत हाल जवाहर नगर निवासी बुलबुल कंवर पुत्री नाथू सिंह को गिरफ्तार किया गया। चोरी के संबंध में मोनीलेक मार्ग जवाहर नगर निवासी मधु माधो गढ़िया ने 17 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि बीमार रहने के कारण वह अस्पताल में भर्ती थी। 20 जून को छुट्टी मिलने पर चिकित्सकों ने 3 माह तक बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। आधार सेवाओं में अधिक शुल्क पर होगी सख्त कार्रवाई। डीडवाना में जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक सोमवार शाम को जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आधार सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आमजन को सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। खडगावत ने आधार नामांकन, अद्यतन और अन्य सेवाओं को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नागरिक सुविधा बढ़ाने के लिए नए उपाय अपनाने पर भी जोर दिया। 20 जिलों में आज मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बदले विंड पैटर्न के कारण उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवा और बंगाल की खाड़ी से मिल रही सापेक्षित आर्द्रता के कारण अगले 24 घंटे तक बारिश का दौर सक्रिय रहने वाला है। बीते 24 घंटे में राजधानी जयपुर समेत 9 जिलों में 1 इंच या उससे ज्यादा हुई बारिश ने लोगों को सर्द मौसम का एहसास करा दिया है। मौसम विज्ञानियों की मानिए तो अगले 24 घंटे में राजस्थान के 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, कोटपुतली, बहरोड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और पाली जिले में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने व 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। राजस्थान में किसानों के लिए खुशखबरी। अनार की बागवानी ने प्रदेश के अनेक किसानों की तकदीर बदल दी है। खास तौर से बाड़मेर और बालोतरा जिले के किसानों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। अनार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दी बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रस्ताव को अपेक्स बैंक ने स्वीकार कर लिया है। इससे प्रदेश के किसानों को अब सहकार अनार उद्यान वित्त पोषण योजना के तहत पहली बार कम ब्याज दर पर खेती के लिए आरण मिलेगा। पूर्व में किसान पारंपरिक रब्बी, खरीफ, जायद को फसल की ही बुवाई करते थे। प्रदेश के कुछ जिलों में किसान सीमित क्षेत्र में अनार और अन्य बागवानी करते आए हैं। दिल्ली से खाटू श्यामजी के लिए अलवर होकर नई रोडवेज बस सेवा शुरू। दिल्ली से खाटू श्यामजी के लिए अलवर होकर नई रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। यह बस सुबह 11:25 दिल्ली से रवाना होगी, दोपहर 3:50 अलवर पहुंचेगी और रात 9 बजे खाटू श्यामजी पहुंचेगी। नई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। अब खाटू श्यामजी के दर्शन के लिए यात्रियों को आसान और सीधी बस सुविधा मिलेगी। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस बस सेवा से यात्रा का समय और परेशानी दोनों कम होंगी।
फलोदी में 26 अक्टूबर को प्रतिभा सम्मान समारोह फल वृद्धिका शैक्षणिक विकास समिति फलोदी द्वारा लगातार दूसरे वर्ष पुष्करणा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 26 अक्टूबर को शाम 4 बजे स्थानीय व्यासों की बगीची में होगा। कार्यक्रम की तैयारियों और सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों के चयन के लिए समिति अध्यक्ष बृजमोहन व्यास की अध्यक्षता में आज कार्यकारिणी बैठक हुई। MDS यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने मुख्य परीक्षा 2025 के सेमेस्टर 2, 4 और 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। MDS विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित सेमेस्टर 2, 4 और 6 के लिए MSSC, MJMSC, MCA, MTech, MSW और MBA DS, BSSC ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस, BCA ऑनर्स मास्टर इन योगा स्टडीज एंड थेरेपी मैनेजमेंट के विद्यार्थी और BSSC फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन सेमेस्टर 6 ओल्ड के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर कर दी गई है। जयपुर वेस्ट पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान। जयपुर कमिश्नरेट के वेस्ट जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी। एरिया डोमिनेशन अभियान में 58 टीमें बनाई गईं, जिनमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। कई बदमाशों को उनके घर और अन्य ठिकानों से डिटेन कर पुलिस टीम थाने लेकर आई। JCB से सड़क उखड़वाई। कंपनी को ब्लैकलिस्ट के निर्देश कोटा में CC रोड के घटिया निर्माण का मामला सामने आने के बाद सड़क को JCB से उखड़वा दिया गया है। मामला डूंगरज्य गांव का है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रविवार को डूंगरज्या गांव का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। वहां सड़क निर्माण में लापरवाही पर XIN को बुलाया। इस पर XIN ने कहा कि कार्य रिजेक्ट कर दिया है, तो मंत्री नागर ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि केवल पेमेंट रोकने से काम नहीं चलेगा। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करें, टेंडर को रिजेक्ट कर दोबारा टेंडर कराया जाए। NSUI प्रदेशाध्यक्ष की रिहाई की मांग। NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित अन्य कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर आज सीकर में कांग्रेस नेताओं सहित अन्य संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली सीकर के कल्याण सर्किल से शुरू होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एक युवक कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गया। हालांकि मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस ने उसे नीचे उतारा। डूंगरपुर में 360 परिवारों का गृह प्रवेश। डूंगरपुर शहर में 9 साल से अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये दिवाली खुशियों की सौगात लेकर आने वाली है। शहर के वसुंधरा कॉलोनी के पास नगर परिषद में मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और 20 अक्टूबर को राज्य सरकार के आदेश पर नगर परिषद 360 परिवारों को अपने सपनों के आवास की चाबी देकर गृह प्रवेश कराएगी। जयपुर वेस्ट पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान। जयपुर कमिश्नरेट के वेस्ट जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी। एरिया डोमिनेशन अभियान में 58 टीमें बनाई गईं, जिनमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। कई बदमाशों को उनके घर और अन्य ठिकानों से डिटेन कर पुलिस टीम थाने लेकर आई। DCP वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद ये सर्च अभियान चलाया गया। वेस्ट जिले की सभी पुलिस टीम इस अभियान का हिस्सा बनी। बदमाशों के ठिकानों और रहने की जगहों पर यह छापेमारी की गई। झुंझुनू में 15 दिन में डेंगू के 30 नए मरीज। झुंझुनू जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। फॉगिंग और एंटी लार्वा अभियान के बावजूद संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 15 दिनों में 30 नए केस सामने आए हैं, जबकि अब तक जिले में कुल 75 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के दोबारा शुरू होने से मच्छरों के पनपने के हालात और बेहतर हो गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में संक्रमण में तेजी आने का अंदेशा है। प्रतापगढ़ में दुकानों से फूड सैंपल्स लिए गए। प्रतापगढ़ में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय जयपुर की आयुक्त टी शुभमंगला और जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देश पर यह अभियान आज से 19 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों और मिठाइयों की बढ़ती खपत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।